जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा चीनी इन्नी काट के रह जाओ। अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग बेटा जब क्लासेस में आते हो ना तो प्लीज अपनी सबसे पहले माइक को चेक किया करें, उसके बाद कोई और काम किया करें, ठीक है। आप लोग का माइक ऑन होता है और आप लोग बातें कर रहे होते हो और क्लास में एंटर हो रहे होते हो, तो सबसे पहले अपने माइक्स को चेक किया करें, उनको ऑफ किया करें, फिर उसके बाद कोई अपने घर की बात किया करें, ठीक है। अब वो मुझे मुसलसल माइक्स बंद करते रहना पड़ रहा होता है, मेरी कंसंट्रेशन जो होती है वो अपनी जगह से हिल रही होती है। तो दूसरे नंबर पे हमने जो बात शुरू की वो हमने अ, पिछली दफा जो टॉपिक शुरू किया हमने ये बात की थी कि कुरान मजीद के अंदर या अरबी जबान के अंदर दो तरह के ये जुमले होते हैं। एक को हमने नाम दिया था मुकम्मल जुमला और दूसरे को हमने नाम दिया था नामुकम्मल जुमला। जुमलों की दो इकसाम है। पहले हम कहेंगे जुमलों की दो इकसाम। पहले तो एक कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं मुकम्मल और नामुकम्मल। ठीक है, मुकम्मल और नामुकम्मल जुमले। अब मुकम्मल जुमलों में हमने कहा कि फिर दो जुमले हैं। मुकम्मल जुमले दो हैं। एक को हम इस्मिया और दूसरे को हम फेलिया जुमला कहते हैं। और इसमें भी बहुत आसान सी बात है कि जो जुमला फेल से शुरू हो फेलिया कहलाएगा। जो जुमला फेल से शुरू हो फेलिया कहलाएगा। और जो जुमला इस्म से शुरू हो जो जुमला इस्म से शुरू हो जुमला इस्मिया कहलाएगा। कोई इसमें रॉकेट साइन नहीं है। जिसने अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मसलन मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सूरत अल फातिहा। अल फातिहा किससे शुरू होती है? अल हम दू लिल्लाही। अब अल हमदू में हमें पता है अल इस्म की पहचान है। अल से जो भी लफ्ज शुरू होता है वो इस्म होता है। तो इसका मतलब है इसका पहला जुमले का पहला लफ्ज इस्म है, तो ये जुमला इस्मिया कहलाएगा। और इसी तरह आपके जो तीन हमने चार कुल सीखे, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, ठीक है, कुल या अय्युहल काफिरून। तो ये जो कुल का वर्ड है
ये आपका फेल लफ्ज है। कुल जो है ये फेल है। कह दीजिए, अब ये किसी का नाम तो नहीं हो सकता ना, कह दीजिए, तो ये फेल है। ठीक है, तो अब ये क्योंकि फेल से शुरू हुआ है तो अब ये जुमला फेलिया कहलाएगा। यानी कि आपने सिर्फ पहले वर्ड को देखना है कि पहला वर्ड इस्म है तो जुमला इस्मिया है, और पहला वर्ड फेल है तो जुमला फेलिया है। बस इतनी सारी साइंस है इसमें, और इसकी तफसील हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अभी हम नामुकम्मल जुमलों के ऊपर आ चुके हैं, यानी कि पहले हम नामुकम्मल पढ़ेंगे और उनको मिलाएंगे तो फिर हमारा मुकम्मल जुमला बनेगा। तो नामुकम्मल जुमले 5 हैं, जिनके नाम मैं आपको लास्ट टाइम लिखवा चुकी हूँ, और आज सिर्फ मैंने आपको उनमें से एक किस्म के बारे में हमने कहा था कि हमने शुरू किया है। ठीक है, अब वो एक किस्म कौन सी है, उसको हमने कहा मुरक्कब मुरक्कब जारी। ये एक नामुकम्मल जुमले की एक पहली किस्म अब हम पढ़ने लगे हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? मुरक्कब जारी। अब मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया, मैंने एक दरख्त बनाया, और मैंने दरख्त पे आपको बताया कि जो अल्फाज होते हैं, जो इस्म अल्फाज हैं, उनकी 3 हालतें होती हैं। जब हमने बेसिक इस्म पढ़ा तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया कि जो इस्म है उसकी 3 हालतें होती हैं। एक को हम कहते हैं पेश वाली हालत, जिसकी मैंने बहुत लंबी प्रैक्टिस करवाई पिछली दफा। पेश वाली हालत, जिसका नाम क्या रखा गया? रफा। रफा। ठीक है, पेश वाली हालत को कहा रफा, और रफा से हमने कहा लफ्ज बन गया रफा से रफई। रफई हालत या हालत रफा, आप दोनों लिख सकते हो, रफई हालत या हालत रफा। ठीक है, नंबर 2 हमने कहा जबर वाली हालत, हालत नसब। या हम इसको कहेंगे नसबी हालत या हालत नसब। और फिर आखिर में आता है जेर वाली हालत। हालत जर या जर्री। बिल्कुल बिल्कुल, और इसको हम जरी हालत और या हालत जर कहेंगे। अब जर से, अब आपने देखा हमने क्या अभी बात की कि अभी जो मैंने नाम लिया मुरक्कब का, मुरक्कब जारी। ठीक है, जारी। अब ये उसी जारी जो है वो इस जर से निकला है, यानी कि ऐसा मुरक्कब जिसमें जर की हालत मौजूद है। यानी कि मुकम्मल जुमले वो जुमले हैं जो पूरा एक मुकम्मल जुमला होता है। जैसा मैं कहती हूँ मेरा नाम नादिया है, या मैं कहती हूँ मैं 35 या मैं 65 या मैं 58 ईयर्स की हूँ, एक मुकम्मल जुमला है। मैं लाहौर में रहती हूँ, एक मुकम्मल जुमला है। अब नामुकम्मल जुमला क्या हुआ कि जिसमें बात अधूरी हो, ना मुकम्मल हो, जुमला मुकम्मल ना हो रहा हो। तो इस जुमले के अंदर जो ये जुमला है मुरक्कब जारी, ये 2 अल्फाज से मिलके बनता है। ठीक है, मुरक्कब जारी जो नामुकम्मल जुमला है, नामुकम्मल जुमला, इसमें 2 अल्फाज होते हैं।
जी, तो अब ये जो दो अल्फाज हैं वो क्या हैं? नंबर 1, हमने लास्ट टाइम 11 हरूफे जर पढ़े। हरूफे जर 11 मैंने आपको पढ़ाए। ठीक है, मैंने आपको कहा था ये याद करके आप लोगों ने आना है, और इंशाल्लाह ताला मैं सुनूंगी। और उसके अलावा मैंने आपको ये कहा कि ये जो 11 हरूफे जर हैं, ये सबसे पहले आएंगे 11 हरूफे जर, और इन 11 हरूफे जर के बाद एक इसम आ जाएगा। यानी कि कॉम्बिनेशन क्या बनेगा कि 11 हरूफे जर में से कोई एक हरफ, यानी कि हरफ होगा। हमने कहा कुरान में 3 तरह के अल्फाज पाए जाते हैं, इसम, फेल और हरफ। तो ये जो 11 हरूफे जर हैं, इनमें से कोई एक हरफ होगा, यानी कि सबसे पहले हरफे जर होगा कोई सा भी, और उसके बाद एक इसम होगा। इस कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे मुरक्कबे जारी। जब भी इन 11 हरूफ में से कोई भी हरफ आ गया और उसके फौरी बाद एक इस्म आ जाएगा, तो वो उसको इस पेयर को, इस लफ्ज के मुरक्कब को, इस जोड़ी को हम मुरक्कबे जारी कहेंगे। बस ये आसान सी बात है। इसकी मिसालें कुछ मैंने आपको पिछली क्लास में दिखाई थी। आप लोग सूरत बकरा खोल लें। सबसे पहले मैं रेंडमली अब इस दफा सिर्फ चंद लोगों से पूछूंगी, वरना फिर हमारी क्लास निकल जाती है। अफशा, आप याद करके आए हो हरूफ जर? अफशा इसरार, जी, जी मैम। जी बताएं। मैम, बा जेर बी है, ता जबर ता है, वाव जबर है, काफ जबर है, लाम जेर ली है, और अला, इला, मिन्ना, अन्ना, फी और हत्ता। जी, मिन्ना अन्ना नहीं है, मिन और अन। अच्छा, नून पे साकिन है। ठीक। जी। आ, एक दो बच्चों से और सुन लेती हूँ ताकि हमारा टॉपिक खत्म हो सके। जी, नसरीन, आप बताओगे? जी मैम, मैं तो क्लास ली नहीं थी। अच्छा, नहीं ली थी तो फिर रिकॉर्डिंग सुन लिया करें ना बेटा। जी। जी, नाहिद अहमद, आपने बेटा याद किया है? रेहाना वसी, जी। पहले तो आपने बताया था 5 हरूफ हैं जो बी तवक्कल के नाम से, बा, ता, वाव, काफ, लाम, और ठीक, अला, इला, मन, अन और फी हत्ता। बिल्कुल ठीक है। आपने भी मन बोला बेटा, मन का और मतलब है मिन, हमारे पास है यहाँ पे मिन 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 ये और अन। मिन अन, मिन अन ही फी हत्ता। बिल्कुल ठीक हो गया। सदफ राहत, जी जी, हमारे पास हरूफ जर जो है वो 11 है, और 5 जो है वो मजमुआ है, जिससे बी, ता, वा, का और लाम। और इसके अलावा जो है वो 6 जोड़े हैं, 6 जोड़े की शक्ल में है, जैसे अला, इला, मिन, अन, हत्ता, फी। बिल्कुल ठीक हो गया। जी, जो बच्चा याद नहीं कर सका वो प्लीज अब अगली दफा जरूर याद कर ले। ठीक है। अब ये जो 11 हरूफे जर हैं, इनमें से कोई भी एक होगा और उसके साथ अटैच एक इस्म होगा। इसको हम कहेंगे मुरक्कबे जारी। अब मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया कि हर इस्म, कुरान में जितने भी इस्म हैं वो हमेशा रफा की हालत में होते हैं, पेश की हालत में होते हैं। यानी कि नए बच्चों के लिए मैं बयान कर दूं कि हालत
जो है उससे मुराद लफ्ज का एंड, हालत हमेशा लफ्ज के आखिर में पाई जाती है। कुरान मजीद में इसम 3 तरह से आपको लिखा हुआ नजर आएगा। मुस्लिमुन यानी कि आखिरी मीम पे पेश, मुस्लिमन आखिरी मीम पे जबर, और मुस्लिमिन आखिरी मीम पे जेर। तो ये 3 हालतें हैं, जबर जेर पेश। तो नॉर्मली कुरान मजीद में हर इसम पेश की हालत में होता है, जबर या जेर में वो किसी ना किसी वजह से चेंज होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हरफे जर जब भी आएगा वो इसम की पेश को जेर में ले जाएगा। मसलन एक लफ्ज है मुस्लिमुन, मैंने कहा हमेशा इसम पेश की हालत में होता है। अब इससे पहले अगर मिसाल के तौर पे इला आ गया तो अब यही मुस्लिमुन जो है अब बन जाएगा मुस्लिमिन। इसी तरह अगर काफिरतुन, एक मुअन्नस काफिरा की बात हो रही है, 2 पेश के साथ होगा, लेकिन इससे पहले अगर मिन आ गया किसी भी वजह से, तो मिन ने क्या करना है, इसको जेर की हालत में ले जाना है और लफ्ज बन जाएगा काफिरतिन। यानी कि ये इनमें से कोई भी हरफे जर जब आएगा तो वो इसम की हालत को तब्दील करके जो पेश वाली हालत है उसको जेर वाली हालत में बदल देगा। अब हम जाने लगे हैं कुरान मजीद के ऊपर, यानी कि इसी बात को हम कंफर्म करने लगे हैं कि ये अल्फाज जब हमें कुरान में मिलते हैं तो क्या उसके बाद हमें अल्फाज में तब्दीली नजर आती है या नहीं आती। तो मैंने सूरत अल बकरा खोला है और इसकी कुछ हमने मिसालें पिछली क्लास में देखी थी। आज मैं उससे कहीं आगे निकलती हूँ। मैं इस वक्त निकल गई हूँ आयत नंबर 17 के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जब देखना शुरू किया तो एक मुझे लफ्ज नजर आया है आयत नंबर 17 का। आप लोगों ने कुरान खोल ली है सबने? जी मैम। युबसिरून अल ला बकरा, युबसिरून। अल बकरा की आयत 17, इसका सबसे पहला वर्ड जो आपको शायद कभी ना पता चले, मसलुहुम क मसली। अब ये जो लफ्ज है क मसली, अब ये लफ्ज था मसल, मसलू, मसलू, मिसाल का वर्ड हमारे उर्दू में आता है कि ये उसके मिसल है, उस जैसा है, उसकी तरह है। या हम लफ्ज मिसाल भी कहते हैं कि मुझे कोई मिसाल दे दो, कहते हैं कि नहीं, कोई मिसाल बताओ। तो यही रूट वर्ड है उसका, मीम से और लाम, तो वही मिसल का वर्ड है। तो ये होगा मसलू। लेकिन जब इससे पहले क भी तवक्कुल के अंदर काफ आया था कि नहीं आया था, डंडे वाला, बी त जी मैम आया था। व कल, काफ डंडे वाला। तो ये वही क है कि जब इस मिसल से पहले क लगा तो उसने क्या कर दिया, इसको मसली। लाम पेश लू को किस में बदल दिया, जेर में बदल दिया। और आगे चलें तो अल्लाह ज़ाहबल्लाहु, ज़ाहबा का मतलब हो गया ले गया, अल्लाहु। अब ये जब नॉर्मल इसम था तो किस हालत में है, पेश की हालत में। अल्लाह के एंड पे क्या है, हे पेश हु। अब क्योंकि नॉर्मल इसम लिखा हुआ है, इसके इर्द गिर्द कुछ भी ऐसा नहीं है तब्दील करने वाला, तो ये आपको पेश की हालत में नजर आ रहा है, अल्लाहु। अब ये कौन सी हालत है, मैं अगर इसकी हालत पूछूं आप कहोगे रफई हालत या हालत रफा, क्योंकि ये नॉर्मल इसम है, इसके पीछे कोई तब्दील करने वाली चीज नहीं आई। लेकिन इसके फौरन बाद बी आ गया, बेजेर बी। बी तवक्कुल में बी आता है कि नहीं सबसे पहले। तो जब ये जी बी लगा तवक्कुल, मैं कहती हूँ मुझे अपने रब पे पूरा का पूरा तवक्कुल है, ये पूरा वही
तवक्कुल का वर्ड आ गया, तो यहाँ पे बी के बाद क्या आ रहा है? नूर का वर्ड। अब वैसे ये जी था नूरू, नूर। नूर किसके कहते हैं? रोशनी, चमक, रात अल्लाह का नूर। तो अगर ये नॉर्मल होता तो ये होता नूरुन, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेजेर बी ने क्या किया, इस नूर को जेर दे दी, तो क्या बन गया? बेनूरी। देर आई हुई बिनूरी। है कि नहीं इसके बाद? जी ठीक हो गया। अच्छा, आगे हम चलते हैं जी। आयत नंबर 19 में आ जाएं। आयत नंबर 19 के अंदर फिर आपको पहले नजर आ रहा है क सय्यिबिन। ये वही काफ डंडे बस वाला आया कि नहीं आया? जी अब सैयब की तनवीन ने बताया कि मैं इस्म हूं, ठीक है ना। मैंने कहा ये जो 11 हरूफे जारा हैं, इनके फौरन बाद अगर कोई इस्म आ जाएगा तो वो उसकी पेश को जेर से बदल देगा। तो अब इस क ने क्या किया? सय्यिबुन, वर्ड क्या था? सही सय्यिबुन। तो उसने इस क ने आके उस सय्यिबुन की हालत को क्या कर दिया? जड़ जेर में में बदल बदल दी। दिया, ठीक है, यानी कि जेर दे दी उसको। तो उसकी तनवीन जो दो पेश वाली थी वो दो जेर वाली हो गई, कसय्यिबिन। का सही बिन। और इसी के फौरन बाद आपने देखा मिन, मिन भी आ गया, मिन। जी अब इसके फौरन बाद, मिन के फौरन बाद क्या आ गया? वही वाली बात कि अस्समा। अल से कोई लफ्ज शुरू हो तो वो इसम होता है कि नहीं होता? जी तो ये इस्म लफ्ज है। तो हरफे जर मिन के फौरन बाद अस्समा आया, तो अगर मैं इसको हटा दूं मिन को, तो ये क्या होना था? अस्समाउ। लेकिन मिन ने हाँ आके क्या किया इसको? अस्समाई। उसको जेर दे दी कि नहीं दे दी? हालत जर में ले गया। क्लियर है बात आप लोगों को? जी जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी के बाद आगे चलो। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल उठना चाहिए था, किसी ने सवाल नहीं पूछा कि आपने जो 11 हरूफे जर बताए उसमें तो आपने लफ्ज मिन बताया था, तो यहाँ तो नून पे जबर है। ये सवाल उठा किसी के दिमाग में? यहाँ तो मिन नहीं है, यहाँ तो मिना है। जी बाजी, मेरे ध्यान में आया था ये। किसके जहन में आया था? कौन इंटेलिजेंट बच्चा है इधर? जी मेरे जहन में ये सदफ आया, जब गौर किया तो मुझे लगा शायद अल से पहले जहां जहां आ रहा है वहां ये लग रहा है, पता नहीं मैं गलत हूँ शायद, या मतलब मुझे ऐसे लगा जब मैंने जी, आयतों पे अगर बाकियों पे भी अगर गौर मैं किया। इसको मिन लिखूं, ठीक है, ये कभी भी एक कभी कायदा आप लोग हरकत अभी चेंज भी सीख लो, होती है। बड़ा जरूरी कायदा है। अगर मैं यहाँ पे जी लिख रही हूँ मिन, ठीक है, नून मैम को इसको हम बनाती हूँ अस्समाए साकिन। पढ़ेंगे। अब जो सीन के ऊपर शद्दा है, तो शद्दा की पहली हरकत क्या होती है? हमेशा साकिन होता है। साकिन। शद्दा पहला में हर्फ दो साकिन, दूसरा साउंड्स होती हैं। हरकत। जी माइक ऑफ कर लें प्लीज, बहुत सारे माइक्स खुल गए हैं। शद्दा जो होता है उसकी दो साउंड होती हैं, पहली साकिन की और दूसरी फिर जो भी हरकत होती है, मसलन यहाँ पे जबर पड़ा हुआ है, दूसरी जबर की। लेकिन हमेशा शद्दा की पहली साउंड साकिन होती है। तो अगर मैं इसके ऊपर यानी कि पहले सीन पे साकिन लगा दूं और जो है, यानी कि मैं इस तरह से इसको लिखूं कि दो दफा लिख दूं, बजाय मैं इस तरह लिखने के पहले सीन को कर दूं साकिन और फिर अगले सीन पे लगा दूं जबर, तो अब नून साकिन और सीन साकिन मैं इसको पढ़ सकती हूँ? नहीं नहीं जब भी दो साकिन इकट्ठे हो जाएं उसको पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ज्यादातर हम पिछले वाले साकिन को जेर दे के आगे मिलाते हैं। फिर रिपीट कर रही हूं, ज्यादातर केसेस में हम पिछले नू जो भी पिछला वाला साकिन है उसको जेर दे के आगे मिलाते हैं। चंद मिसालों में जबर या पेश भी आ सकती है। बात समझ आई आप लोगों को? ज्यादातर केसेस में जबर जेर दे के मिलाया जाता है,
लेकिन चंद केसेस में जबर या पेश भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमने इसको जबर दे के मिलाया, मिनस मिनस समाई, जिसे तरह आप लोगों ने बहुत दफा पढ़ा होगा, मिनल्लाह। यहाँ पर तो हम जबर नहीं दे रहे हैं। जी मैंने आपको कहा ना कि ज्यादातर जेर दी जाती है, लेकिन कभी कभी जबर और पेश भी आती है, यही तो आपको बता रही हूँ। ठीक। मैम मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि जब अलिफ और लाम हो, ये तो इदगाम शमसी है ना, वर्ड इदगाम शमसी हुआ, तो इदगाम शमसी से पहले हमेशा जबर आती है। जैसे अगर मिन नहीं होता तो इसको अगर हम खाली पढ़ते हो तो अस्समा, अलिफ पे हमजा मतलब जबर लगा देते हैं, हम अस्समा सही पढ़ते हैं। सही। सही है मैम ये। जी बिल्कुल ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह मैं भी उसकी डिटेल में नहीं जा रही, वो अभी इंशाल्लाह अलग टॉपिक है, फिर हम टॉपिक से हट जाते हैं। मैं अभी सिर्फ इन जनरल बात आपको बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसी में इंशाल्लाह शमसी और कमरी हरूफ जब पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। तो इसी तरह हम कहते हैं मिनल्ला, मिनल्ला का वर्ड आपने बहुत दफा पढ़ा होगा, वहां पे भी ये मिन और अल्लाह था, ठीक है। तो आप इसको जब मिला के पढ़ते हो तो लाम पे भी शद्दा है, यहाँ पे ना अल्लाह की लाम पे भी शद्दा है। इसी आयत में जी बिल्कुल, वो भी आ रहा है आगे। तो इसी आयत में आगे है मिनस ई की। बिल्कुल। तो अब आपने देखा मिन के से को जब हम मिला के जब पढ़ते हैं तो हम इसको मिनल्ला करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो सब अल वाली मिसालें आ रही हैं, तो इसकी बात जो है वो यहाँ पे कंफर्म होती जा रही है, मिनल्लाह ही। अब अल्लाह को मिन ने क्या किया, जेर दे दी। अब यहाँ पे भी आपने देखा मिन के बाद अस्सवा एक वर्ड है, अस शद्दा के बाद अस व एक। अब यहाँ पे काफ मिन ने क्या किया, एक तो मिन और शद्दा की वजह से दो साकिनैन, इसको कहते हैं दो साकिनैन, यानी कि दो साकिन, साकिनैन इकट्ठे हुए, तो क्या किया, पिछले साकिन को हमने यहाँ इन तमाम अल वाले केसेस में हम जबर दे रहे हैं, और बहुत सारे आगे केसेस आएंगे जहां पे जेर आएगा। और मिन सवा इकी, तो काफ जो है उसको जेर मिल गई, ठीक हो गया। यानी कि जो काफ है उसको मिन ने जेर दे दी। क्लियर हो गया आप लोगों को? जी जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने एक और कायदा भी यहाँ पे सीख लिया, ठीक है। अब इसी के आगे आप देख लो एक और एंड का आखिरी क्या लफ्ज है, बिल एक्सक्यूज मी काफिरीन। मैम। जी बेटा। मैम ये जो अभी अभी आपने बताया ना मिन सवाई की, इसकी समझ नहीं आई कि मिन काफ को मिन ने जेर दे दी, इसकी समझ नहीं आई। बेटा मिन हरूफ जारा में नहीं है? जी जी है। है। तो मैंने आपको कहा कि जब भी हरूफ जारा किसी इसम से पहले आएगा तो वो इसकी हालत को जेर में बदल देगा। ओके ओके मैम, ठीक है जज़ाक। तो असवा इकू था ना, तो काफ पेश कू को उसने जेर में बदल दिया। ओके मैम ओके। अब बिल्कुल आखिर में क्या आ रहा है, अल काफिरीन, बिल काफिरीन, तो बी तवक्कुल वाला बेजेर भी आ गया। जी तो उसने क्या किया काफिरीन को। अब यहाँ पे आपको अब याद है या नहीं याद कि मैंने कहा था कि पेश के पास क्या होता है, अलिफ अलिफ नून नून और वाव नून, ठीक है। जब हम नॉर्मल जी लिखते हैं अल्फाज तो मुस्लिमून या मुस्लिम मुस्लिमान लफ्ज आपको नजर आएगा, लेकिन जी हरफ जारा के बाद वाव नून और अलिफ नून किस में बदल जाता है, जब जर की हालत में जाता है तो जो वाव नून है और या नून वो किस में बदल जाता है, या नून के अंदर। जानू। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि अगर मैं इसको खाली लिखती तो होता अल काफिरून, लेकिन जब अल काफिरून से पहले बेजेर बी आई तो उसने क्या किया, उसको अल काफिरीन कर दिया।
यानी कि उसके जी वाव नून को या नून से बदल दिया, तो या नून जी जर वाली हालत है। क्लियर हो गया आपको? जी तो ये अब हमारे पास अब इनका जो पेयर है, मिनस समाई, मिनल्लाही, मिनस सवाइकी, बिल काफेरी, बिल काफेरीन, ठीक है। और कजालिका, ये जो भी ऐसे का मसली, ये तमाम बिनूरी, ये मिल के दोनों पेयर को हम क्या कहेंगे? मुरक्कबे जारी, यानी कि नामुकम्मल जुमला है। जी क्या इसको कहेंगे? मुरक्कबे जारी, जारी नामुकम्मल जुमला। मतलब अगर मैं इसका तर्जमा करूं तो क्या जुमला बनेगा? अम, अ, मिनस समाई, आसमान से, मिन का मतलब होता है से, मिनल्लाही, अल्लाह से, बिल काफिरीन, काफिरों पर या काफिरों से, या बे के मैंने आपको बताया बहुत सारे मीनिंग्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे या काफिरों के साथ, कुछ भी आप इसमें ले लो, बहुत सारे मीनिंग्स देता है ये। तो अब यहाँ पे इसी में एक हमने एक मिस कर दिया, फी आजानिहिम, मिनस फी सवाइक से पहले क्या है? फी, फी फी भी मैंने आपको हरूफ आजानिहिम जर में बताया कि नहीं? जी तो जी फी के बाद क्या आया आ रहा है? आजान। आजान कहते हैं किसको? कान कान को, कान बिल्कुल कान को कहते हैं। तो आजान कान है, तो फी आजानी, नून से नी आया कि नहीं आया? जी कानों में, फी का क्या मतलब होता है? में। आजानिहिम अपने कानों में तो मैम अभी ये कौन सी आयत में है आजानिहिम? इसी में बेटा 19 जो भी हम कर रहे हैं सब उसी में वर्ड्स हैं। तो आपने देखा ये एक आयत के अंदर हमें कितने सारे वर्ड्स मिल गए, तो इसका मतलब है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जुमला है कि नहीं? जी ठीक है ना। अपने को हम इसलिए शामिल नहीं करेंगे क्योंकि मैंने मुरक्कब जारी में कहा कि सिर्फ दो अल्फाज होते हैं, हरफे जर और अटैच्ड इसम। हिम तो एक तीसरा वर्ड आ गया ना। बात क्लियर हुई है? मुरक्कब जारी जी सिर्फ मैम, दो मैं भी यही अल्फाज सोच के रही थी। मजमूए को कहते हैं। मैम मैं भी हाँ यही सोच रही थी, अजान का आपने नून के नीचे आपने कहा जेर। मैं भी यही सोची थी नून के नीचे जैर कैसे बता रही हैं, तो हिम तो अलग से जुमला हो जाता है, वर्ड बिल्कुल, होता है। हिम तो अलहदा वर्ड है ना, ये तो एक प्रोनाउन है जी 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 जो वैसे अटैच करके साथ लिखा हुआ है। जी जी अच्छा लफ्ज सिर्फ जी अजान पे एंड हो जाता है, यहाँ पे मुरक्कब जारी एंड हो जाता है, फी आजानी। फी आजानी अजान कान को कहते हैं ना, तो वो कानों जी में, ये मुरक्कब जारी है। हिम जो है वो एक तीसरा वर्ड है, और हमने कहा कि मुरक्कब जारी में सिर्फ दो अल्फाज होंगे, तीसरा लफ्ज नहीं शामिल हो सकता, ठीक है। जी तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई? जी बाजी, आयत नंबर 17 में फी जुलुमातिन, ये भी तो होगा ना मुरक्कब बिल्कुल जारी? होगा, बिल्कुल होगा। फी, जुलुमातिन जी, फी जुलुमातिन किधर है जी? बिल्कुल मिस किया हमने। फी जू जुलू मातिन, आपने देखा ना, तनवीन आ गई, जेर वाली तनवीन आ गई। अब जुलुमात कहते हैं अंधेरे को, तो क्या है? अंधेरों में, तो क्या ये मुकम्मल जुमला है? नहीं नामुकम्मल जुमला है ना। अंधेरों में, तो बस ये इतना हम मिसालें आज रखते हैं। और जो अब इन अल्फाज के मैं सिर्फ आप लोगों को मीनिंग लिखवा देती हूँ। ये जो हमारे 17 हरूफ 11 हरूफ जा रहे हैं,
इनके हम आज मीनिंग्स देख लेते हैं, ठीक है। और फिर हम इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आप लोगों से सुनूंगी ये 11 हरूफ भी और इनके मीनिंग्स भी। और फिर इंशाल्लाह ताला हम अगले उसके ऊपर चलेंगे। बल्कि आप लोगों के लिए असाइनमेंट भी है, अब आप लोगों की असाइनमेंट भी शुरू होगी इंशाल्लाह, कि आप लोगों ने इन हरूफ को तलाश करना है कुरान मजीद के अंदर, और उसके साथ जो भी इसम अटैच होगा, या ऐसा करते हैं मैं आप लोगों को कुछ आयात भेजती हूँ, उनमें से आप लोगों ने मुरक्कब जारी तलाश करने हैं, उनको अंडरलाइन करके मुझे भेजना है, ठीक है। अभी ठीक फिलहाल मैं आपके लिए आसानी करती हूँ, उसके बाद आपसे ढूंढवाऊंगी। अभी फिलहाल मैं आपको कुछ आयात भेजूंगी, और आपने जो है उनको उसमें से इंशाल्लाह ताला खुद अंडरलाइन करने हैं ढूंढ के इन हरूफ को। क्लियर हो गया? ठीक है। ठीक। तो अभी फिलहाल मैं आपको इनके हम एक एक करके इन अल्फाज को लेंगे और इनका जो है हम तर्जुमा देखते जाएंगे, ठीक है। बेजेर बी, 7। बिल्कुल। इसके वैसे हम कहते हैं कि तकरीबन 14 मीनिंग्स हैं। जी। लेकिन जो कुछ ज्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाले हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। बाकी फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे वो कुरान में इस्तेमाल होंगे वैसे वैसे हम उनको सीखते जाएंगे, ठीक है। वरना तो ये बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो जो कॉमनली यूज होने वाले अल्फाज हैं उनके ऊपर हम आज बात कर लेंगे। अ, जो बेजेर बी के कॉमन यूज होने वाले अल्फाज, एक जी, सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि ये बेजेर बी सिर्फ इस्म से पहले आता है। आपको कभी भी फेल या हरफ से पहले नहीं नजर आएगा, ये सिर्फ इस्म से पहले आता है। सम से पहले। ये सिर्फ इस्म से पहले आता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको भी इस्म की निशानियों में ऐड कर सकते हो। हमने शुरू में इस्म की निशानियां पढ़ी थी ना, कि जी। अल होता है, आखिर में तनवीन होता है, मीम पे शुरू में मीम अजाफी होता है, इसी तरह एंड पे गोल ते और अलिफ ते होता है। तो उसी में आप इस बेजेर बी को भी शामिल कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किससे पहले आता है? इस्म से पहले आता है। इसके क्या क्या तर्जमे हो सकते हैं? एक तो से, मैं कहूंगी बाजार साथ। से, ठीक है। साथ, अभी मैं कॉमन वाले बताने लगी हूं। पर और का, की, के, को। का, की, के, को, और बस सबब, यानी कि इस तरह से ये मुख्तलिफ मीनिंग में आएगा, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंगली जो हमारे पास जुमला होगा उसके अकॉर्डिंगली जो भी क्या हमें मतलब हुआ? बेहतर लगेगा उसको हम शामिल कर लेंगे। आप इतने सारे लोगों ने माइक क्यों ऑन किए हैं बेटा? मैम बासबब मतलब? सबब रीजन को कहते हैं ना, वजह, रीजन। वो इंशाल्लाह आपको मैंने यही कहा है ना कि जब कुरान में आएंगे तो हमें खुद समझ आती जाएगी, ठीक है ना। ये बहुत सारे मीनिंग्स में आता हम है। बावजह भी आता है ना? जी, आएगा ना बावजह? मैं वही आपको बता रही हूँ कि 14 मीनिंग्स हैं इसके। अभी मैं सारे नहीं लिखवा रही ना, मैं इन जनरल कॉमन इस्तेमाल होने वाले बता रही हूँ। अच्छा अच्छा। पूरे 14 तो मैं नहीं लिखवा रही ना। और कहीं पे ये जो बी अजाफी भी कहलाता है, यानी कि पता नहीं कौन फोन कर रहा है और करी जा रही है मुसलसल, यानी कि बी अजाफी भी आता है कहीं पे, यानी कि जिसका हम कोई मीनिंग भी नहीं करते, यानी कि वो अजाफी कहलाता है। उसमें वो आया तो होता है लेकिन उसका हम ट्रांसलेशन नहीं करते।
ठीक है, उसका तर्जमा नहीं किया जाता। मौजूद वो होता है लेकिन उसका तर्जमा नहीं किया जाता, उसको कहते हैं बी अजाफी। बी अजाफी। ठीक है, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम कुरान पढ़ते जाएंगे चीजें हमारे सामने खुल के आती जाएंगी। वर्ड है हमारा बी तवक्कुल। बी तवक्कुल। ली। ठीक है, अब इनको हम एक बारी बारी लेके चल रहे हैं। अब इसके बाद आ गया त और वाओ। ये दोनों के दोनों कसमियां हैं, यानी कि कसम खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी त भी और वाओ भी, ये है वाओ कसमियां। एक वाओ आपने पढ़ा होगा, वाओ भी बहुत से किस्मों का होता है जिसका मतलब हम करते हैं और। अहमद और अमजद, खाना और चाय, जो हम वाओ बोलते हैं। जमीनो आसमान, सुबह ओ शाम, तो उसका मतलब क्या होता है और। एंड, और इंग्लिश में कहेंगे एंड। ये वो वाला वाव नहीं है जो हरूफे जारा है। आपने देखा होगा कि और वाला वाव जब भी आता है वो उसके बाद इसम पे कोई इफेक्ट नहीं आता। मैं कहती हूँ अहमदुन व अमजदुन, अब मैं ये वाव के बाद नहीं करूंगी अहमदुन व अमजदिन, वो आपको दुन के साथ ही नजर आएगा, कोई तब्दीली लेके नहीं आ रहा। जो वाव और वाला या एंड वाला है ये वो नहीं है, वो कोई तब्दीली लेके नहीं आता। ये वाव जी कसमियां है। ते जो है ये बहुत ही कम कुरान मजीद में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है वल वल अस्र। जी। तो ये जो वाव कसमियां है ये आपने देखा होगा, एक तो इस वाव से ज्यादातर सूरा का आगाज हो रहा है। जी पहचान कैसे होगी हमें कि सूरत के आगाज में आ रहा है। तो आप देखो कि और वाला जो वाव होता है वो जुमले के बीच में आएगा कि वो एंड पे स्टार्ट में आएगा। और से कभी आप बीच जुमला शुरू बीच करते हो एंड वो से? बीच नहीं वो एंड बीच से में तो आप आएगा। कभी जुमला शुरू नहीं करते। एंड तो दो लफ्जों के बीच में आएगा, अहमद और अमजद, सुबह ओ शाम, या वो दो जुमलों के बीच में आएगा। लेकिन ये आपने देखा वल्लाही, जो सऊदी अरब में लोग हैं उन्हें पता होगा कि यहाँ वो वहां पे ये उनका तकिया कलाम है। वल्लाह, अल्लाह की कसम मैंने ऐसे नहीं किया, जी वल्लाह जी कहते हैं कि नहीं। जी वल वल्लैली इज़ा वल यग़शा। लैली, ठीक है। वल जी असरी, वल वल और आदियात। ठीक है। की वल जैतूनी और क्या है? वल आदियात। बिल्कुल। वस्समाई, जी वशम वशमसी। बिल्कुल। आपने देखा एक वद्दुहा। तो वाव से शुरू हो रहा है और आखिर में सबके जेर है कि नहीं। वल्लाही जी वल लैली वल असरी, इन सब के जी बीच आगे अल वाला इसम है वत और वो जेर की हालत में है कि नहीं है। जी 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 तो एक तो सूरा शुरू हो रही है इससे, और वाला वाव कभी शुरू में नहीं आ सकता, और इसके फौरन बाद एक अटैच्ड इसम है जो कि जेर की हालत में है। अब ये तमाम मिल के क्या बन रहे हैं? मुरक्कब जारी। वल्लाही मुरक्कब जारी, वल्लैली मुरक्कब जारी, वल असरी मुरक्कब जारी, वस्समाई मुरक्कब जारी। असर की कसम, रात की कसम, आसमान की कसम, अल्लाह की कसम, तो ये सब जी मिलके मुरक्कब जारी बना रहे हैं। एक्सक्यूज जारी एक्सक्यूज मी। जी बेटा। वजुहा में तो जेर नहीं आ रही। जी बेटा, वो हम उस पे बाद में डिस्कस करेंगे, वो एक टॉपिक है, वो मैंने अभी आपको करवाया नहीं हुआ। ठीक है, ठीक। इंशाल्लाह वो मैं अगली क्लास में करा दूंगी। पहले भी एक दो वर्ड्स ऐसे आए हैं तो मैंने जो उसको स्किप करना पड़ा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये टॉपिक करा दूंगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि त जो है तल्ला, तल्ला भी आता है।
ठीक है, तल्लाही, ये कुरान में चंद दफा, बस में हमें 2-3 दफा इस्तेमाल हुआ है। कुरान मजीद के अंदर इसका इतना इस्तेमाल नहीं है, लेकिन अरब में बोला जाता है। तो ये भी कसम के लिए इस्तेमाल, ये दोनों कसमियां हैं। त का मतलब भी कसम और वाव का मतलब भी कसम, तो ये दोनों हरूफे जारा हैं। तवक्कुल के बाद काफ आ गया, डंडे वाला काफ। अच्छा, टाइम ऊपर हो गया, इसको हम बाकी को फिर इंशाल्लाह अगली क्लास के लिए रखते हैं, ठीक है। 10 बज गए हैं, मैंने देखा नहीं। तो आपने अभी, हमने आज इंशाल्लाह 3 अल्फाज कर लिए। अब करना क्या है, अगले वाले इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे कि हाँ, आपने करना ये है कि आपने एक तो इनके मीनिंग्स जो कर लिए इनको याद कर लेना है, और इन 11 हरूफ को भी याद कर लेना है। और आपको ये जो 3 नाम है, हालत रफा, हालत नसब, हालत जर, ये भी आने चाहिए। और इंशाल्लाह ताला जब हम इनको पेयर्स कुरान में ढूंढेंगे, मैं आपको आयात भेजूंगी। आपने ये जो 11 हरूफ हैं वो उनमें तलाश करने हैं, और फिर आप देखोगे कि उसके फौरन बाद कोई इस्म होगा, और फिर आपने उसकी हालत पे गौर करना है, वो जेर वाली होनी चाहिए। तो इस पेयर को, सिर्फ इन 2 अल्फाज को आप या तो ब्रैकेट कर दो या अंडरलाइन कर दो, और उसके नीचे लिख दोगे मुरक्कब जारी। क्लियर है? ये आपकी असाइनमेंट होगी। जिसको समझ नहीं आई वो दोबारा पूछ ले, जिसको समझ आ जी गई। मैम, ठीक है। मैम, मैम बेतवक्कल